Hello children and welcome to Sarita ma'am's class. Today we will learn the second part of our chapter, that is chapter 1 Standard 7 English, The World Around Us. हमने एक्टिविटी 5 तक कंप्लीट कर दिया था। एक्टिविटी 5 में हमने देखा था कि वी हैव टू राइट डाउन द डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जो हम हमारी डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल दिया था यूज फैन, जो हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, और इनडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं हम एनर्जी को? फूड, हम खाना खाते हैं फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आई होप यू हैव लिस्टेड डाउन the direct use and indirect use of electricity or energy. Okay, now let's move towards activity 6. Let's see what is given in activity 6. Do you know where the energy comes from? We use electricity in almost all activities of life directly or indirectly. ठीक है ना, हमने ऊपर देखा एक्टिविटी में कि भाई हम अपनी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, है ना। हम खाना बनाते हैं तो जैसे कि हमें कुछ ग्राइंड करना होता है तो हम ग्राइंडर का यूज करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कपड़े धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, दैट ऑल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नहाने जाते हैं, पानी गर्म करना है तो हीटर का यूज करते हैं, सो दैट ऑल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी, फैन ऑन करना है इलेक्ट्रिसिटी, टीवी ऑन करना है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखा, तो हम जैसे ही उठते हैं हमारा लाइफ स्टार्ट होता है एंड इट स्टार्ट्स विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नॉट इजी, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम जितनी आसानी से यूज कर लेते हैं, बटन दबाया और हमने उसका यूज किया, ठीक है ना। जितनी आसानी से हम उसको वेस्ट करते हैं, जितनी आसानी से हम उसको यूज करते हैं, आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना इजी नहीं है। इट इज नॉट इजी टू प्रोड्यूस एनर्जी। देर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं, एनर्जी के सोर्सेज है, यहाँ मतलब जहाँ से हमको एनर्जी प्राप्त होती है और जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे कई सोर्स है। इनमें से जो दो हैं, दिस include non-renewable source like petroleum, kerosene, coal, etc. and renewable sources like wind energy, hydroelectric energy and solar energy. ठीक है ना। अब इतने सारे सोर्सेज में दो सोर्स जो हैं वो है, पहला जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ, तो लेट अस सी द फर्स्ट वर्ड री। ठीक है, री क्या होता है? री का मतलब होता है फिर से, अगेन। न्यू का मतलब होता है नया, एबल इज एन एडवर्ब, मतलब फिर से हम जिसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन का मतलब नहीं, दैट मीन्स जिसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी को हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसी कौन सी एनर्जी है, तो पेट्रोल। ठीक है ना, पेट्रोल यूज करते हैं उड़ जाता है, इसका दोबारा यूज नहीं हो सकता। कैरोसिन भी हम इसका एक बार यूज करके दोबारा यूज में नहीं ला सकते। कोलसा जो कोल है उसको भी एक बार जला के राख हो जाता है, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते जलाने में। एंड रीन्यूएबल सोर्सेस लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ठीक है ना। अब रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है? यस, ऑब्वियस, विंड एनर्जी, है ना। हवा, हवा तो हमें फ्री मिलती है, तो हम इसका कितना भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से जो एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसका भी हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर में सन, तो सन में से जो एनर्जी मिलती है, अपार एनर्जी हमें सन में से मिलती है, तो हम इसका कितना भी यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे। ठीक है ना। अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जो पेट्रोलियम, कैरोसिन, कोल, हम इसका बार बार यूज करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमें ये मिलेगी नहीं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन। तो लेकिन इन सब चीजों का यूज कहाँ होता है? थर्मल पावर स्टेशन में।
हम एनर्जी प्रोड्यूस करने में इनका उपयोग करते हैं। पेट्रोल, डीजल, gases like CNG and LPG are used for running vehicle and cooking food. ठीक है ना, ये पेट्रोल से हमारी गाड़ियां चलती हैं, डीजल से भी हमारी गाड़ियां चलती हैं। गैसेस लाइक CNG, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CNG? CNG का मतलब होता है compressed natural gas एंड LPG का मतलब होता है lubricant petroleum gas। ठीक है, तो इन गैसेस का हम यूज करते हैं हमारे व्हीकल में और हमारे खाना बनाने में भी हम ये गैसेस का यूज करते हैं। कौन सी गैस है ये? नॉन रिन्यूएबल है ना, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक है ना, पेट्रोल हम यूज करते हैं, धुआं उड़ाती है, डीजल हम यूज करते हैं, धुआं निकलता है, इससे क्या होता है भाई, हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है। However, they are primary source of energy, लेकिन हम इनका यूज बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि हम these are our primary sources of energy। ठीक है ना, आज हमें इनकी बहुत जरूरत है। But it's time now that we turn towards renewable sources of energy and energy conservation। ठीक है ना, अब समय आ गया है कि भाई हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा और क्या तो करना चाहिए, और एनर्जी भी बचानी पड़ेगी ना। अगर हमें ज्यादा पेट्रोल चाहिए तो उसका यूज कम करना पड़ेगा, ज्यादा डीजल चाहिए तो उसका यूज कम करना पड़ेगा, ज्यादा CNG और LPG का यूज करना है तो इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ईमानदारी से हमें इसको बचाना पड़ेगा। Now let's see which are two major disadvantages of non-renewable energy। अब हमने देखा कि भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, इसका दूसरी बार भी हम उपयोग नहीं कर सकते। तो भाई इसका क्या डिसएडवांटेजेस है? तो हमें 2 पूछा गया है, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। लेट्स डिस्कस। इट इज कॉस्टली। जी हाँ, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, क्योंकि दोबारा मिलेगी नहीं तो बहुत कॉस्टली है। इट कॉजेज पॉल्यूशन, है ना, हमने यहाँ पे देखा कि भाई वो एनवायरमेंट को क्या करती है, पोल्यूट करती है। इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे एनवायरमेंट और ट्रीज और प्लांट्स को नुकसान देती है। वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी गेन्ड अगेन, एक बार अगर ये खत्म हो गई दोबारा इसका यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस आर द 4 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल energy. Now let's see the next. The energy sources mentioned are renewable and non-renewable. Do you know that re in renewable can be used to form many other words? You can use re as a prefix like un, miss, dis, pre, etc. For example, use, reuse. Read the words given below and tick mark the words where prefix re can be used. ठीक है ना, अब री क्या है? तो री है प्रीफिक्स ना। अभी आप पूछोगे प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम रूट वर्ड से अटैच करते हैं। दिस ऑल आर रूट वर्ड्स। ठीक है, जिनका अपना एक मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो रूट वर्ड के साथ अगर हम रूट वर्ड के आगे इन प्रीफिक्स को लगाते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कैसे चेंज होता है? तो लेट्स सी। प्रीफिक्स का मतलब प्री मतलब पहले, तो रूट वर्ड के पहले जो लगाते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि री है, री के बारे में हमने देखा अभी, रिन्यूएबल है ना। फिर अन है, मिस है, डिस है, प्री है। ज्यादातर इनका यूज होता है ऑपोजिट बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके रिलेटेड मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है, वो आप मेरी वीडियो में, अदर वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, और इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसको आगे लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि री का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे साइकिल लिखा है तो क्या हो जाएगा? रीसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिर बिल्ड तो क्या हो जाएगा? रीबिल्ड। ओके, आरी रीबिल्ड होगा। फिर स्लीप का रीस्लीप होगा? नहीं, यहाँ पे री नहीं लगेगा, रीस्लीप नहीं होगा। देन नेक्स्ट वर्ड इज गेन। यस, गेन का होगा रीगेन, फिर से प्राप्त करना। ठीक है ना। फिल तो क्या होगा? रीफिल। यस, फिर से भरना। ठीक है ना। नाउ पॉपुलर, बोलो क्या होगा पॉपुलर का?
यस, री पॉपुलर नहीं आएगा, इसके आगे री नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ राइट, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना, तो इसके आगे री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखना, ठीक है। देन एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन करना तो फिर से एग्जामिन करना, तो दैट इज री एग्जामिन आएगा। देन सेल, बेचना तो फिर से बेचना, रीसेल होगा। टर्न, घूमना तो फिर से घूमना, रिटर्न। जॉइन, यस, जॉइन में भी आएगा रिजॉइन, ठीक है। गेन तो रीगेन, काइंड तो रिकाइंड होगा नहीं, ठीक है ना। तो स्लीप, पॉपुलर और काइंड में री नहीं लगेगा, बाकी सब में आप री का यूज करके न्यू वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर prefix re. Now let's see activity 7. Read the following steps in production of hydroelectricity. अब यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है उसके स्टेप्स दिए हैं, लेट्स सी देम। मैंने कहा ना, हमने आगे पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल मतलब काम है। एनर्जी को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से वो प्रोड्यूस होती है, उसको प्रोड्यूस करना बहुत इजी नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर, ठीक है, जो रिवर होता है, रिवर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वियर वाटर बॉडी, रिजर्वियर मतलब जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज रिजर्वियर, जहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ है, ठीक है। इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो, ठीक है। अब ये एकदम से इकट्ठा हुआ है तो ये क्या करता है, पानी को बहुत ज्यादा फ्लो में, ठीक है, फोर्स क्रिएट करता है। द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन, अब जैसे ही पानी का फोर्स आता है, टर्बाइन क्या होता है, दिस इज टर्बाइन, टर्बाइन अपने आप ऑन हो जाता है। द जनरेटर अटैच्ड टू द टर्बाइन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जो जनरेटर है जो टर्बाइन में अटैच है, ठीक है, पानी के फोर्स से जो टर्बाइन है वो ऑन होता है और इसके ऑन होते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। एंड वायर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू अवर होम्स, है ना। अब यहाँ से जो जनरेटर है, यहाँ से वायर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं और हमारे घर तक पहुँचती है। तो देखा आपने कितना हार्ड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, है ना। तो क्या करना चाहिए भाई, हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी करना चाहिए, वरना हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। ओके, now let's see, find out the process in production of wind energy and in functioning of solar water heater. अब विंड एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो देखेंगे। फोर्स ऑफ विंड पुशेस अगेंस्ट द टर्बाइन ब्लेड एंड इट रोटेट्स। अब क्या होता है, आपने देखा है बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं बहुत बड़े ग्राउंड में, है, जहाँ पे बहुत बड़े पंखे होते हैं और जो चलते हैं, हमने टीवी में भी देखा है। तो वो क्या करते हैं, वो जो ब्लेड्स हैं, टर्बाइन ब्लेड्स हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो पुश होती है और वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं विद द फोर्स ऑफ द विंड, विंड के फोर्स से ये जो ब्लेड्स हैं, इनके जो पंखे हैं, ये रोटेट होते हैं। दिस क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब इससे क्या प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लो स्पीड शाफ्ट एंड हब अटैच टू द स्पिनिंग ब्लेड टर्न अलोंग विद द ब्लेड्स। अब ये जो है ये धीमे धीमे घूमते हैं और इनसे क्या होती है, ये जो दूसरे जो ब्लेड्स हैं ये इससे अटैच होते हैं, ठीक है, और ये स्पिन होने लगते हैं। द लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गियर बॉक्स, अब जो धीमे धीमे जो शाफ्ट चलते हैं वो गियर बॉक्स से अटैच होते हैं, ठीक है। एंड हाई स्पीड शाफ्ट ऑन इट्स ऑपोजिट, और जो हाई स्पीड शाफ्ट होते हैं वो उसके ऑपोजिट साइड पे अटैच होते हैं। दिस हाई स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड विद जनरेटर, अब ये जो हाई स्पीड शाफ्ट होता है ना, ये यहाँ पे जनरेटर से कनेक्ट होता है, यहाँ पे देखो इधर जनरेटर से ही कनेक्ट होता है। एंड दिस जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, अब ये जो क्या करता है जनरेटर, ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज विंड टर्बाइन प्रोड्यूस्ड थ्रू, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो विंड टर्बाइन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देखा आपने विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ राइट डाउन दिस स्टेप्स इन योर नोटबुक। नाउ अब यहाँ पे दिया है कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ कैन यू प्रोड्यूस एनर्जी विथ
द हेल्प ऑफ सोलर। अब हमने दो टाइप के एनर्जी प्रोड्यूस देखे है ना, हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने देखा विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द स्टेप्स हाउ द फंक्शनिंग ऑफ वाटर हीटर इज, कैसे वाटर हीटर कैसे फंक्शनिंग करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर, जो कूल वाटर होता है ना, ये देखो यहाँ पे जो कूल वाटर है वो हॉट वाटर जो पाइप है उसमें एंटर होता है, ठीक है, जो अंदर से क्लोज्ड होती है। इनसाइड ए क्लोज्ड लूप वाटर इज पम्प्ड अप टू द सोलर पैनल ऑफ द रूफ, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, सोलर पैनल से पंप होता है। नाउ वाटर पासेस थ्रू दिस, अब ये जो मेटल है ना, यहाँ से पानी क्या होता है, पास होता है, ठीक है। और यहाँ से पास होता है तो ये जो सन है ना, इसकी रेस से क्या हो जाता है, ये सारे जो पाइप हैं ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद पानी जो है वो अंदर जो कॉइल है उसमें से पास होता है, और पास होके पानी गर्म होता है और गर्म पानी यहाँ से निकल जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोलर पैनल to heat water. Okay, now you are going to write down this process on your own and this given lines. Okay, now let's move next. Activity 8, our use of electricity and energy affects the environment. Yes, बिल्कुल, हम जो एनर्जी यूज करते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है। Here are some simple steps that can help us in saving the environment. यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स दिए हैं जो हमें एनवायरमेंट को सेव करने में हेल्प करेंगे। Read them carefully and divide them into 4 parts. Things you can do at home, in the kitchen, at the school and while traveling. You can use each one more than once, है ना, एक से ज्यादा यूज भी हो सकता है एक चीज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं। We will divide this into these 4 sections, ठीक है। Turn off all unnecessary lights. So what we will do, unnecessary light जो हमारे घर पे चलती है हम उनको ऑफ करेंगे, ठीक है। किचन में भी अगर हम unnecessary लाइट ऑन करते हैं तो हम इसको ऑफ करेंगे, और स्कूल में भी हम इसे ऑफ करेंगे, ठीक है। नाउ यूज सोलर हीटर, तो सोलर हीटर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, हाउस, हमारे घर में। ओके, नाउ बाय एंड यूज फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल, तो वो कहाँ पे यूज होगा, फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल हम अपने घर पे नहीं, वाइल ट्रैवलिंग में हमसे फ्यूल इफिशिएंट मतलब जो ज्यादा फ्यूल नहीं खाते हैं, ऐसे व्हीकल का हम यूज करेंगे वाइल ट्रैवलिंग। नाउ योर गैस स्टव फ्लेम शुड बी ब्लू, कैसी होनी चाहिए हमारी गैस स्टव फ्लेम, ब्लू होनी चाहिए। ब्लू कलर हमें बताता है कि हमारा गैस अच्छे से चल रहा है, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। So 4 number will come in the kitchen. Now cover utensils while cooking food. ठीक है ना, हमें पता है, हमारी मम्मियाँ भी जानती हैं कि जब खाना बनाती है ना तो खाना को कवर करती है। क्यों, क्योंकि कवर करने से खाना जल्दी पकता है और गैस फ्लेम भी बहुत कम यूज होता है। सो दिस विल कम इन किचन। नाउ यूज प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन एज दे सेव कुकिंग टाइम। हाँ, प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए, माइक्रोवेव ओवन का यूज करना चाहिए जो कम एनर्जी कंजर्व करती है। नाउ सेव पेपर, रीयूज पेपर, ठीक है ना। एट स्कूल ज्यादा से ज्यादा पेपर बचाने चाहिए और उसका हो सके तो बार बार फिर से उन पेपर का यूज करना चाहिए। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेजेस, दोनों साइड में भी हमें प्रिंट करनी चाहिए जिससे पेपर की बचत होती है। नाउ वॉक और राइड अ बाइसिकल व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है ना, हमें या तो चलना चाहिए और या तो बाइसिकल का यूज ज्यादा करना चाहिए जब हम वॉकिंग करते हैं, है ना। अगर कम डिस्टेंस पे जाना है तो हम साइकिल का यूज कर सकते हैं ना, जिससे हमारा जो फ्यूल है उसकी बचत होगी। नाउ यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि रेलवे है, बस है, ठीक है, इन चीजों का यूज ज्यादा करना चाहिए। Now, do not leave your computer or TV on standby mode. हमें टीवी देखना नहीं है या कंप्यूटर पर काम नहीं करना है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, स्टैंड बाय मोड पे रखना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर पे कंप्यूटर है तो हम ये चीज घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्कूल में भी हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। सी आई हैव रिटन द नंबर्स, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू
You are not going to write down the numbers, but you are going to write down the sentences in these boxes. Okay? So हर एक पार्ट में आपको sentences लिखने हैं. मैंने आपको नंबर लिख के दिए हैं. ठीक है? Now let's move towards activity 9. World without chocolates. है ना? चॉकलेट ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसको चॉकलेट पसंद नहीं है. It could happen. Chocolates are made from cocoa, which grows on cocoa trees that are cultivated in the forest of South America. But today this plantation are at risk. ठीक है ना. चॉकलेट जो है वो कोकोआ में से बनती है और कोकोआ ट्री में कोकोआ उगता है जो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में कल्टीवेट होते हैं. ठीक है. लेकिन अब क्या है, अभी ये जो प्लांटेशन है ना ये रिस्क पे है, मतलब खत्म होने आए हैं. तो क्यों? Like cocoa, there are many other plants and animal species that we use in everyday life without realizing their importance. ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, ऐसे कई एनिमल स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, लेकिन हमें इनका इम्पोर्टेंस का ख्याल अंदाजा नहीं है. The rice we eat, the clothes we wear, the rubber tires we drive on all originate from plants or animals. ज्यादातर यूज है जो हम करते हैं, ज्यादातर चीजों का जो हम यूज करते हैं हमारी डे टू लाइफ में, वो कहाँ से मिलती है? वो ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में से ही हमें मिलती है. Many of these species are under severe threat of extinction. Extinction का मतलब है बहुत जल्दी ये सारी लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और इनका एग्जिस्टेंस अर्थ पे नहीं रहेगा. It means we are losing biodiversity. इसका मतलब क्या हो गया? हम बायोडाइवर्सिटी लूज करना है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स. दो अलग अलग वर्ड में से बना है. कौन से दो वर्ड्स है? बायो प्लस डाइवर्सिटी. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेरिएशन. बायो का मतलब होता है लाइफ. जैसे कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसमें क्या पढ़ते हो आप? लाइफ के बारे में पढ़ते हो ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्पीसीज एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में. और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, वेरिएशन, अलग अलग प्रकार. बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस. हमारे आसपास ऐसी कितनी ही वेराइटीज है, लाइफ ऑफ वेराइटीज है, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है ना, एंड मच मोर. इट्स ऑल एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं. द ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विद देयर एनवायरनमेंट. मतलब इंटरेक्शन, उनके आपस के इंटरेक्शंस या उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस. ओके. दीज इंटरेक्शंस कैन बी एज सिंपल एज ए moth's dependence on one species of plant for food and the plant's dependence on the moth for pollination. ये इंटरेक्शन उतना ही सिंपल है जैसे कि मॉथ इज वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है ना, वो कीड़ा है. वो अपनी स्पीसीज के लिए प्लांट के फूड के ऊपर डिपेंड रहता है और प्लांट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है पोलिनेशन के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनेशन? पोलिनेशन का मतलब होता है अपने जैसा ही दूसरा प्लांट उगाने के लिए उसका बीज का फैलावा. प्लांट कहाँ से उगते हैं? बीज से उगते हैं ना. तो अगर उसके बीज फैलेंगे नहीं, जमीन पे पड़ेंगे नहीं, तो दूसरा प्लांट कहाँ से उगेगा? सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. एट अनदर लेवल द moth and the plant also depend on all of the elements that make up their ecosystem from clean water to the right climate. है ना. अब क्या कहा है कि जो मॉथ और प्लांट है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक दूसरे के अलावा भी वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. एट अनदर लेवल द moth and the plant also depend. Okay. When scientists talk of biodiversity, they refer to a variety of organism life in an environment. जब साइंटिस्ट हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बातें करते हैं उनका मतलब है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ, plants, animals that live around us. They refer to interdependence of plants, animals, insects and human life. हम सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं. हमें अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है.
ठीक है. सो कैन यू थिंक सम वे इन विच बायोडाइवर्सिटी कीप यू अलाइव. अब ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिसपे हम बायोडाइवर्सिटी हमें जिंदा रखती है. तो लेट्स सी. The first one is it's help us to produce renewable source of energy such as food, wood, fresh water. ठीक है ना, हमें हेल्प करती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करने में. इट लेसन एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज क्लाइमेट रेगुलेशन. जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं ना सडनली, कभी कभी बहुत तेज बारिश आ जाती है, कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं, है ना. तो ये सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस है ना उनको ये कम कर देता है. इट रिप्रेजेंट ह्यूमन वैल्यूज, मतलब ह्यूमन वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है. Now, which of your activities affect biodiversity? अब ऐसी हमारी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसको इफेक्ट करती है. तो फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन, है ना. हमें घर बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं. हमारी जरूरत के लिए हम जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं. तो ये हमारी जो एक्टिविटीज है इनसे क्या इफेक्ट होते हैं. तो लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड वन इज एनर्जी हार्वेस्टिंग कंजप्शन. ठीक है ना, हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं हम सोर्सेस का, तो हम जमीन में से निकालते जा रहे हैं. तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और क्लाइमेट में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. ओके, now let's move towards activity 10. In earlier activities you discussed some do's and don'ts for saving water and energy. Work in pair and write do's and don'ts for conservation of biodiversity around you. Create a poster and display it in your school. अब देखो यहाँ पे एक सेव बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे पोस्टर दिया है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्टर and you have to create a poster like this and you have to display it in your school. Okay, can you do this? Yes, very good. Now first let us note down the points. Many species have gone extinct that even existed. ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे कि हमने देखा डायनासोर है. डायनासोर के बारे में हम सुनते हैं, हमने इन्हें कभी देखा नहीं है ना. तो क्यों नहीं देखा है, क्योंकि ये चीज अभी एग्जिस्ट नहीं है ना, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. ये सारी चीजें अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है, सो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में हमें सीवियरली सोचना पड़ेगा, जिनको बचाने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. तो फर्स्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स. नाउ सजेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ लेट्स सी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर पाए. सबसे पहली चीज हमें क्या करना चाहिए, तो सेव वाटर. डू नॉट वेस्ट वाटर, है ना, पानी को वेस्ट नहीं करना है. प्लांट ट्रीज, बहुत सारे पेड़ उगाने हैं. अगर उगाने हैं तो ट्रीज को कट नहीं करना है. ठीक है. सेव वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है. वो एनवायरनमेंट को हमारे लिए क्लीन रखती है ना. तो वी डोंट हैव टू किल दी एनिमल्स. तो क्या नहीं करना चाहिए, डोंट किल एनिमल्स, सेव वाइल्ड लाइफ. Okay, so these were all the activities of chapter 1 from 6 to 10 that we have discussed today. I hope you liked this video. So please don't forget to press notification bell and don't forget to subscribe my channel. हम मिलेंगे हमारे next part में जिसमें होगा हमारा standard 7 का chapter 2. Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.